हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने ईडियम फ्रेज की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, जो कि एमबी बुक पब्लिकेशन की न्यू एडिशन से ली गई है। तो दोस्तों, आज उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। और अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इडियम हम लेते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। इसका मतलब होता है सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना है। टू डू एवरी पॉसिबल वर्क टू हेल्प अदर्स। ये वर्ड जो है, ये इडियम जो है एक जिम्नास्टिक से लिया गया है। इसमें क्या होता है, जब एथलीट होते हैं तो एथलीट जब क्या करते हैं, स्ट्रेच करने के लिए अपने बॉडी को, अपने बैक को पीछे की तरफ मोड़ते हैं। ठीक है, जिम्नास्टिक करने से पहले एथलीट जो क्या करते हैं, अपने बैक को पीछे की तरफ मोड़ते हैं। तो इससे ये इंडिकेट करता है कि वो कुछ डिफ़िकल्ट काम करने जा रहे हैं। तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है, बेंड ओवर बैकवर्ड मीन्स सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क। इसका मतलब होता है असंगत या इरिलेवेंट। ठीक, इरिलेवेंट। ये इसका कोई ओरिजिन नहीं है। इसको मैंने काफ़ी सर्च किया, मिला नहीं इसका ओरिजिन, तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। बिसाइड द मार्क मीन्स असंगत। नेक्स्ट है बिसाइड देमसेल्फ। इसका मतलब है चिंतित या बेचैन होना किसी बात को लेकर। इसी के सिमिलर मीनिंग है बिसाइड द वन सेल्फ, बिसाइड द देमसेल्फ और बिसाइड द वन सेल्फ। बिसाइड देमसेल्फ मीन्स चिंतित या बेचैन होना, बिसाइड द वन सेल्फ मीन्स बहुत नाराज। लगभग सिमिलर मीनिंग है। ये बिसाइड द देमसेल्फ या बिसाइड वन सेल्फ, ये जो है ये एक्सट्रीम मोड ऑफ मोशन, इमोशन को इंडिकेट करता है। कोई पर्सन अगर अपने इमोशन के एक्सट्रीम लेवल पर है, जैसे कि हैप्पीनेस या सैडनेस या मैडनेस या कोई भी इमोशन, जब उसके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, तब ये ईडियम इस्तेमाल किया था, बिसाइड द देमसेल्फ या बिसाइड द वन सेल्फ। तो इसकी कई मीनिंग भी हो सकती है, बहुत नाराज़ होना या चिंतित या बेचैन होना किसी बात को लेकर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बिसाइड बोथ वर्ल्ड। बिसाइड बोथ वर्ल्ड्स मीन्स दो विपरीत परिस्थितियों के सभी अच्छे गुण। ये वर्ड कैसे आया, बिसाइड बोथ वर्ल्ड। बोथ वर्ल्ड मीन्स ये दो वर्ल्ड हो गया। एक वर्ल्ड जैसे कि इंसान जिंदा है तो उसका एक वर्ल्ड हो गया, और मरने के बाद जो दूसरा वर्ल्ड होता है हेवन, स्वर्ग, वो उसका दूसरा वर्ल्ड है। तो ये ईडियम जो है 19 के मिड में या लेट 90s में बहुत ही पॉपुलर हो गया था। तो मतलब इंसान के जिंदा रहने, जब जिंदा रहता है तो उसका एक संसार होता है, एक वर्ल्ड होता है, और मरने के बाद भी एक वर्ल्ड होता है। तो दोनों वर्ल्ड, तो डिसाइड, तो दोनों वर्ल्ड के बाद दोनों वर्ल्ड में वो अपना बेस्ट करें, दोनों ही संसार में, यानी जिंदा रहने पर भी वो अपना बेस्ट दे जाए और मरने के बाद भी वो अपना बेस्ट देकर जाए। तो वहीं से ये मीनिंग लिया गया है, दो विपरीत परिस्थितियों के सभी अच्छे गुण। मतलब अगर दो परिस्थिति है, दो सिचुएशन है, दोनों अलग अलग है, और दोनों सिचुएशन में कोई पर्सन अच्छा वर्क एक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे ये इडियम इस्तेमाल होगा, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। नेक्स्ट है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। मतलब कोई नई एवं उच्च गुण वाली चीज़। मतलब कोई चीज़ जैसे कोई मार्केट में आया या कोई ऐसी चीज़ आया है जो कि बहुत ही हाई लेवल की है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे ये इडियम इस्तेमाल होता है, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। ये वर्ड, ये इडियम कैसे पॉपुलर हुआ, पहले क्या था कि 1921 से पहले जो ब्रेड होते हैं वो स्लाइस्ड
में नहीं मिलते थे, उसके स्लाइस नहीं होते, वो लोब में मिलते थे। मतलब एक पूरा लोब होता था, ऐसे लोब मिलता था, और लोग घर पे लाके फिर उसको अपने नाइफ से काट के उसके स्लाइस बनाते थे। मतलब पैकेट में स्लाइस वाला ब्रेड नहीं मिलता था। तो क्या हुआ, 1921 में क्या हुआ, सबसे पहले स्लाइस्ड ब्रेड जो है मार्केट में आया। ठीक है, तो जब स्लाइस्ड ब्रेड आया तो एडवर्टाइज में क्या लिखा था, दिया गया था कि द ग्रेटेस्ट फॉरवर्ड स्टेप इन द हिस्ट्री सिंस ब्रेड वाज रैप्ड। तो जब लोगों ने ये एडवर्टाइज पढ़ा कि जो ब्रेड जो है आप स्लाइस की हुई ब्रेड मिलेगी, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, वो सोचे कि ये मजाक है। तो उन्होंने फ़नी वे में ये इडियम इन्होंने इस्तेमाल किया, द वेस्ट सिंस स्लाइस ब्रेड, मतलब टू मीन समथिंग दैट इज़ रियली गुड। तो तभी से ये 1921 के बाद से ये इडियम बहुत पॉपुलर हो गया। तो वेस्ट थिंग्स सिंस स्लाइस ब्रेड मीन्स कोई नई एवं उच्च गुण वाली चीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटर हाफ। बेटर हाफ मीन्स वाइफ, पत्नी। बेटर हाफ मीन्स मतलब कोई ऐसा पर्सन जो आपके हाफ से भी ज़्यादा अच्छा हो। बेटर मीन्स ज़्यादा अच्छा, मतलब जैसे कोई पर्सन, तो वो उसके लिए इतना डियर है, इतना उसके लिए प्रिय है, इम्पोर्टेंट है कि वो उसके उसके आधे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, उसके पूरे 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 वजूद के आधे वजूद से भी ज़्यादा वजूद रखता है वो पर्सन उसके लिए। तो बेटर हाफ मीन्स वाइफ, या वाइफ के लिए सबसे पहले इस वर्ड का इस्तेमाल, इस इडियम का इस्तेमाल जो है क्लोज फ्रेंड के लिए होता था, बाद में वाइफ के लिए होने लगा। नेक्स्ट है बिटवीन सिसेला एंड चेरी बिट्स। इसका मतलब होता है दो खतरों के बीच फंसा हुआ, मतलब जैसे कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई की जो सिचुएशन होती है, उसी के लिए ये इडियम लिया गया है। तो ये आ, इस सिसेला और चेरी बिट्स क्या थे, ये ग्रीक माइथोलॉजी है, वहाँ से लिया गया। ग्रीक माइथोलॉजी में दो मॉन्स्टर है, उसी के बारे में ये लिखा गया है। मतलब एक रास्ता है, मान लीजिए एक पतला सा रास्ता है, और उसी तरफ ये दोनों मॉन्स्टर, एक तरफ ये वो इधर सिसेला है और एक तरफ चेरी बिट्स, दोनों मॉन्स्टर है। तो और एक योद्धा था ओडिसेस, तो ओडिसेस जो है वो इस रास्ते पे जा रहा था, तो अगर इधर जाए तो सिसेला मिल जाएगा, इधर चेरी बिट्स मिल जाएगा। तो मतलब दोनों तरफ ये उसके भी खतरा था, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई की सिचुएशन आ गई थी। तो तभी से ये मुहावरा इडियम जो पॉपुलर हो गया, बिटवीन सिसेला एंड चेरी बिट्स। नेक्स्ट है हम देखते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। ये भी सिमिलर मीनिंग है, जैसे ऊपर वाला इडियम था उसी जैसे है। दुविधा में दो मुसीबतों के बीच में फंसा हुआ कोई व्यक्ति, मतलब कोई रास्ता है, ठीक, उसकी एक तरफ कोई मॉन्स्टर है और एक तरफ क्या है, एक सी है। तो जाए तो किधर जाए, एक तरफ राक्षस एक तरफ समुद्र है, मतलब दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई की सिचुएशन उसके लिए आ गई है। नेक्स्ट है बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। इसका मतलब है दुविधा में, इसका भी मतलब दुविधा में होता है, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। डिलेमा मीन्स क्या होता है, असमंजस की स्थिति में, दुविधा की स्थिति को डिलेमा कहा जाता है। तो डिलेमा के सींग के बीच में होना, मतलब सींग इधर भी असमंजस की सींग है, इधर भी असमंजस की सींग है, तो दोनों सींगों के बीच में इंसान फंसा हुआ है, तो मतलब दुविधा में है। तो क्या होगा, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मीन्स दुविधा में। नेक्स्ट है आपका बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल मीन्स सामाजिक या नैतिक रूप से अस्वीकार, मतलब कोई ऐसा काम जो आपकी सोसाइटी में जो जिसके लिए अलाउड ना किया जाए, या वो नैतिक रूप से मोरल रूप से वो उसको एक्सेप्ट ना किया जाए, तो ऐसे वर्क के लिए बियॉन्ड द पेल का इस्तेमाल होता है। तो पेल क्या होता है, पेल मतलब ये, इससे मान लीजिए आपका दरवाज़ा है,
मान लीजिए आपका घर है तो उसमें लकड़ी की पतली पतली जो पट्टी लगी होती है ऐसे, उस ताकि उस घर को घेरा जाए, उस घर को या गेट को घेरने के लिए पतली पतली पट्टी लगी होती है। ये जो पतली पतली पट्टी होती है वही पेल कहा जाता है। ठीक, तो बियॉन्ड द पेल मतलब इस बाउंड्री से बाहर, मतलब बियॉन्ड द पेल मीन्स बाहर। पेल का मतलब है क्या होता है, पॉइंटेड पीस ऑफ वुड। तो इसका मतलब है आउटसाइड द एरिया एक्सेप्टेड एज होम। मतलब आप मतलब पेल मतलब क्या है, एक दायरा है, मतलब एक दायरा है कि बंधा हुआ है कि ये, तो इस दायरे से बाहर जाना, ये पेल मतलब ये क्या है, एक बाउंड्री है आपके घर की बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री को पार करके आप बाहर जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, मतलब इस बाउंड्री से, यानी समाज से, ये बाउंड्री क्या है, ये आपके लिए समाज हो गया, तो इस समाज से हट कर आप कोई काम करते हैं तो वहाँ पे ये इडियम इस्तेमाल होता है, बियॉन्ड द पेल, सामाजिक या नैतिक रूप से अस्वीकार। नेक्स्ट देखते हैं बिग बक्स। बिग बक मीन्स होता है बड़ा धन, ए ह्यूज प्रॉपर्टी या ह्यूज ट्रेजर, कुछ भी कह सकते हैं। तो बिग बक्स, तो बक मतलब क्या है, ये डॉलर है। ये जो है इसका इस्तेमाल जो है अमेरिकन हिस्ट्री या अमेरिका की हिस्ट्री में से आया है। तो पहले क्या होता था, अमेरिका के लोग क्या करते थे, डियर की स्किन का इस्तेमाल करते थे। जो डियर जो है, ठीक, हिरन की जो स्किन होती है उसी के स्किन का इस्तेमाल जो वो एक्सचेंज के रूप में एज अ मनी इस्तेमाल करते थे, करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो वहीं से ये अमेरिकन एक्सप्रेशन से लिया गया है। बिग बक्स मीन्स बड़ा धन। नेक्स्ट है बिग फिश। बिग फिश मीन्स एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, बिग फिश। बिग फिश मतलब मान लीजिए एक छोटा सा तालाब है, ठीक, उस तालाब में बहुत सी छोटी मछलियाँ हैं, ठीक है, बहुत सी छोटी मछलियाँ हैं, उसमें से अगर कोई फिश बहुत बड़ा अगर कोई आ जाए तो क्या होगा, उस तालाब के लिए वो फिश क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रखेगा। उसी तरह से मतलब एक सीमित या छोटे से, या कह सकते हैं ना, अंधों के बीच में काना राजा, मुहावरा आपने सुना है, वही मुहावरा इस तरह से है कि मतलब छोटे से प्लेस में या एक सीमित जगह पे कोई ऐसा पर्सन हो जो बाकी लोगों से ज़्यादा क्वालिफाइड हो, तो वहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। भले वो अगर दूसरी जगह जाए तो उससे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग मिल जाए, लेकिन उस एरिया में वो सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है, तो वहाँ पे ये पर्सन इस्तेमाल होगा, बिग फिश मीन्स महत्वपूर्ण व्यक्ति, एन इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मीन्स सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना। बर्ड्स आई व्यू कैसे, जैसे कि आपने देखा जो बर्ड होती है, जैसे ईगल होती है, वो उड़ती रहती है, ईगल या काइट, और नीचे देखती रहती है अपने शिकार को देखती रहती है, और नीचे मतलब वो क्या करती है, एक सरसरी निगाह से देखती है, एक ओवरव्यू देखती है कि कोई शिकार अगर दिख जाए तो झपट्टा मार लेती है। तो बर्ड्स आई व्यू मतलब एक सरसरी निगाह से कोई चीज़ देखना, मतलब डीपली नहीं देखना है। ओके, मीन्स टू इन्वेस्टिगेट एनीथिंग नॉट इन सीरियस वे, कोई चीज़ की इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या आप देख रहे हैं उसको सीरियस वे में नहीं, एक सरसरी निगाह से आप देख रहे हैं, तो वो बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट है वर्ड ब्रेन। वर्ड ब्रेन मीन्स मूर्ख, फुलिस। वर्ड ब्रेन मीन्स जैसे बर्ड होती है, वर्ड का ब्रेन कैसा होता है, बर्ड क्या बेवकूफ़ होते हैं, फुलिस होते हैं, भाई वो इंसान जैसे चालाक तो होते नहीं वर्ड, तो वर्ड का ब्रेन होना नहीं, चिड़िया का दिमाग होना मतलब मूर्ख होना। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, इसका मतलब क्या होगा, एक ही प्रकृति के व्यक्ति। वर्ड्स ऑफ द सेम फेदर मीन्स एक ही प्रकृति के व्यक्ति, मीन्स पर्सन ऑफ सेम नेचर, मतलब कोई पर्सन है, अगर 2-3 पर्सन या 2 लोग हैं, उन दोनों का नेचर सेम है, तो वहाँ पे ये इडियम इस्तेमाल होगा, वर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, मीन्स ऐसी चिड़ियाँ जिनका
फेदर मीन्स उनके जो बॉडी में जो पंख होते हैं फेदर, तो उनके पर एक जैसे होना। चिड़ियों के मतलब जो दो चिड़ियाँ दोनों को पर अगर सेम हो जाए तो क्या होगा, दोनों चिड़िया एक जैसी हो जाएगी। उसी तरह बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर मीन्स दो पर्सन जिनका नेचर सेम है, वहाँ उनके लिए ये इडियम इस्तेमाल होगा, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब बाइट ऑफ इतना ज़्यादा काट चबा, बाइट करना या काटना जितना आप चबा ना पाए। तो इसका मतलब क्या होगा, उतना काम या जिम्मेदारी उठा लेना जितना हो ना सके। मतलब अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा काम ले लेते हैं कि हाँ मैं इतना काम कर लूँगा, और आप काम उतने काम को आप टाइम से कर ना सके, तो वहाँ पे ये इडियम इस्तेमाल होगा बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी चीज़ को काटना, किसी ज़रूरत से ज़्यादा आप खाना या खाना मान लीजिए जब जितना नहीं खा सके उससे ज़्यादा आपने खाना ले लिया, तो वहाँ भी इस्तेमाल होगा बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मीन्स विपरीत परिस्थिति का सामना करना क्योंकि उसे टाला नहीं जा सकता। बाइट द बुलेट मतलब अगर आप गोली को अगर बाइट करेंगे तो क्या होगा, आपके दांत टूट जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ही तकलीफ़ होगी। उसी तरह से मतलब कहते हैं ना लोहे के चने चबाना, उसी तरह से में ये इडियम है, जैसे हिंदी में कहते हैं लोहे के चने चबाना, उसी तरह से इडियम है इंग्लिश का बाइट द बुलेट मीन्स विपरीत परिस्थितियों का सामना करना या टू फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू कैन से, ये भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मीन्स क्या करना है, धूल चाटना। मीन्स धूल चाटना मतलब क्या होता है, किसी को डिफीट करना या डिस्ट्रॉय करना। तो बाइट द डस्ट मीन्स डिस्ट्रॉय या डिफीट करना या धूल चाटना। बाइट वंस लिप। बाइट वंस लिप में किसी बात को बोलने से परहेज करना, नकारात्मक या प्रतिक्रिया को रोकना। मतलब कोई ऐसी बात जो निगेटिव हो, जो लोगों को अच्छा ना लगता हो, उसको बोलने से अगर आप रुक जाते हैं तो अपने होंठ को आप दबा लेते हैं, करते ना कि हम होंठ को दबा लेते हैं, मतलब बात को बोलने से रुक जाते हैं। तो बाइट द लिप मीन्स किसी बात को बोलने से परहेज करना, अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया को या तो फिर अपने निगेटिव आप जो एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उस निगेटिव रिएक्शन को रोकना। तो क्या होगा, बाइट द लिप होगा। नेक्स्ट है बाइट वंस टंग। बाइट वंस टंग इसका मतलब क्या होगा, बाइट वंस टंग मीन्स अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति रोक लेना ताकि दूसरे नाराज ना हो। मतलब मतलब अपनी फीलिंग, आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग आ रही है जिसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वो इस फीलिंग को अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो दूसरे लोग से नाराज़ हो जाएंगे, तो अपने आप फीलिंग्स को उस समय रोक लेना। तो ऐसे कंडीशन में होगा इडियम का इस्तेमाल बाइट वंस टंग। जैसे होता ना कि आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, बोलते बोलते आप जीभ दबा लेते हैं, मैंने क्या बोल दिया। कोई पर्सन ना बोलता है, आप बोलते बोलते बोलने के बाद आप जीभ को अपना दबा लेता है, टंग के नीचे, सॉरी टीथ के नीचे, दांतों से अपनी जीभ को दबा लेता है, कहता है अरे मैं क्या बोलने जा रहा था, अरे मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो आपने कभी देखा भी होगा, हमेशा अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं। तो वहीं पे ये इस्तेमाल होगा बाइट वंस टंग मीन्स अपनी भावनाओं का व्यक्ति रोक लेना ताकि दूसरे लोग नाराज ना हो जाए। नेक्स्ट है बिट्स एंड बॉब्स। बिट्स एंड बॉब्स मीन्स छोटी छोटी अनेक चीज़ें, मीन्स टाइनी थिंग्स एंड लॉट्स ऑफ टाइनी थिंग्स। तो बिट मतलब क्या है, बिट एक क्या है, कॉइन है, 3 पेनी बिट्स, ठीक, 3 पेनी का एक बिट होता है, 3 पेनी के एक बिट के बराबर होता है। अब बॉब जो है, और बॉब क्या होता है, ये भी एक करेंसी है, 12 पेंस, जो 12 पेंस के बराबर होती है, तो जो कि बहुत ही छोटी अमाउंट होती है ना। बिट्स और बॉब जो है बहुत ही छोटी अमाउंट है, जो कि ब्रिटिश कॉइन सिस्टम में इस्तेमाल होता है।
तो इसीलिए बिट्स एंड बॉब्स मतलब होता है छोटी छोटी अनेक चीज़ें। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू, मतलब काला और नीला कर देना। इसका मतलब बुरी तरह से मार खाया हुआ, कहते हैं ना मार के काला नीला कर दिया। मतलब अगर किसी को चोट लगती है तो उसकी स्किन में ब्लैक और ब्लू कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं। अगर आपको अभी चोट लगा होगा तो आपने देखा होगा ब्लैक और ब्लू कलर के का स्पॉट पड़ जाता है स्किन पे। ऐसा कब होता है? जब चोट लगता है, मतलब मारने पर अगर कोई मार खाया हुआ। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स बुरी तरह से मार खाया हुआ। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन रिटर्न। ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन रिटर्न, लिखा हुआ। क्योंकि अक्सर जो है हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक और मतलब वाइट पेज होता है और वाइट पेज ब्लैक कलर से लिखा होता है। जो कोई भी बुक प्रिंट होती है ज़्यादातर ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कलर की इंक इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट मीन्स लिखित रूप में, इन रिटर्न वे, इन रिटर्न। नेक्स्ट है ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स मीन्स काला सांड या काला बैल। काला बैल क्या होता है? विनाश या अशुभ का संकेत माना जाता है। ब्लैक ऑक्स जो है ये विनाश या अशुभ का संकेत होता है, सिंबल ऑफ अनवेलनेस या किसी विनाश होने वाला, मान लीजिए कोई विनाश होने वाला है तो उसका संकेत ये है। नेक्स्ट है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मीन्स कुटिल या धूर्त व्यक्ति, मीन्स वेरी कनिंग पर्सन, वेरी कनिंग पर्सन या वेरी क्लेवर पर्सन। शिप, ब्लैक शिप मीन्स वेरी कनिंग या वेरी क्लेवर पर्सन। ओके फ्रेंड्स, आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी आपको मिल जाएगा। उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड है जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या और कोई एग्ज़ाम जिसमें ईडीएम फ्रेश का इस्तेमाल जिस ईडीएम फ्रेश में एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो उसको आप शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।